नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए एक ज्वलंत प्रश्न है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इस बार पेपर में कुछ नई चीज़ें थी। नई चीज़ें होने के आरपीएससी ने फटाफट की भी जारी कर दी। उसमें कम से कम 5-6 पर्सन ऐसे हैं जिनको या तो चेंज करना पड़ेगा, उसमें से कुछ एक डिलीट होने वाले भी हैं, वो सारे आपको ध्यान में हैं। वो भी डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। देखो, कट ऑफ मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो तो सब्जेक्टिव बातें हो गई। ऑब्जेक्टिव बातें बताऊंगा। क्या पिछली बार से कट ऑफ कुछ कम रहेगी, उसके मैं ऑथेंटिक रीजन बताता हूं आपको। मैं आरपीएससी की एग्जाम खुद सब इंस्पेक्टर हूं, करंट में वर्ष 2007 से दे रहा हूं। 2012 में मैंने इंटरव्यू दिया है आरएएस 2012 का। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पिछली बार जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ की जब बात करते हैं तो जर्नल बॉयज की बात करते हैं, जर्नल ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस बॉयज की। बाकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है वो अपना अपना उस हिसाब से अपने मार्क्स कम कर लें। इसकी कट ऑफ रही थी 84.7। देखो, इससे पहले जो दो एग्जाम हुई थी 2013 और 2016 और 2018, उनकी कट ऑफ देखने का कोई मतलब नहीं है। इनकी कट ऑफ कंपेरेटिवली नीचे रही थी। वजह ये थी कि जो जनरल कैटेगरी थी वो ओपन टू ऑल थी। बाद में बाकी कैटेगरी को जनरल के इक्वल लाने के लिए ज्यादा लोगों को, मतलब 15 टाइम से ज्यादा लोगों को पास किया, तो वो मेरिट ऊपर जा रही थी। तो अपना बेस ये रहना चाहिए 2020 ईयर, 2021। अगर 2021 के हिसाब से आप इस चीज को देखें तो मैं बताता हूं वजह। जो 2021 यहां मेरिट रही 84.7, बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी की अपने हिसाब से उस चार्ट को देख के कम कर लें। वो क्या कारण है जो मेरिट को अप करेंगे? अप करने वाला कारण बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं किया। मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। लास्ट ईयर का मेरे पास पेपर है। क्या पेपर प्रिडिक्टेबल था? क्या पेपर का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता था? हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता था। मैं आपको 15 सवाल बताऊंगा। 15 क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एज इट इज रिपीट हुए हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया अभी तक। तो जो व्यक्ति मेरिट अप अगर जाती है, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो 100 प्लस स्कोर कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो 150, 115, 120, 125 तक स्कोर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने करंट को ठीक तरीके से किया, इकोनॉमिक सर्वे को ठीक तरीके से। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग 2021 में भी रहे होंगे। वो चीजें जो मेरिट को डाउन ले जाएंगे, डाउन ले जाने वाली चीजें ज्यादा हैं। अगर आपने गौर करी हो, दोनों पेपर, मैंने दोनों पेपर 2021 वाले पे, 23 वाले पे पूरा टाइम दिया है, दोनों को ठीक से देखा है। पेपर में सभी क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो, पिछली बार जो फाइंड द करेक्ट मैच वाले थोड़े से सवाल ज्यादा थे, इस बार वन लाइनर थोड़े से ज्यादा है। पर जिन वजहों से मेरिट डाउन जाएगी, वो फर्स्ट तो ये है कि जो मैथ्स का पार्ट था वो नो डाउट कंपेरेटिवली टफ था। ये मेरिट को नीचे ले जाएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के जो मार्क्स हैं वो हमेशा फिक्स मार्क्स हैं। ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। दूसरा, बाकी अगर बात करो तो ज्योग्राफी के सवाल कम पूछे हैं। ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड और राजस्थान ज्योग्राफी, पिछली बार जो ज्योग्राफी के सवाल आए थे वो कंपेरेटिवली इजी थे। अगर तीसरे कारण की बात करो तो तीसरा कारण जो फिफ्थ ऑप्शन है, वो बच्चों को उस ऑप्शन ने बिल्कुल परेशान किया है। एक तो चाहे लास्ट की 10 मिनट उसके लिए चाहे एक्स्ट्रा मिली हो, बावजूद इसके थोड़ा सा टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ है। क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट टफ था, वहाँ ऑलमोस्ट सबको, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी आरएएस हैं, एक तो हमारे यहीं के सर हैं जिनकी 97 रैंक है, उन्होंने भी दोबारा लास्ट ईयर 97 रैंक थी, उनसे भी मेरी सर से बात हुई है।
तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम की दिक्कत रही। इस 5th ऑप्शन की वजह से कुछ लोग गलत गोला काला करी है, या कुछ लोग OMR सीट पे कुछ उनका छूट गया। एक थोड़े से इस एग्जाम में ललचाने वाले सवाल थे, थोड़े से, तो माइनस मार्किंग पिछली बार की वजह से कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहेगी। आपने गौर करी हो, आप सबसे पूछ रहे हो, तो माइनस मार्किंग कहीं ना कहीं से ज्यादा आ रही है, तो माइनस मार्किंग वाले सवाल ज्यादा है। 3 दिन मैंने वेट किया, सबसे बात करी, काफी सारे लोगों से बात करी, तो नतीजा निकल के यही सामने है जो मेरी समझ कहती है। ये सारे के सारे अजम्पशन है, श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन एक तो इतना थोड़ा सा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, RPSC से सेलेक्ट भी है, तो ये लगता है, मुझे ये लगता है पर्सनली कि किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरी खूब सारे लोगों से बात हुई है, जिन लोगों के 80 नंबर हैं, 80 का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 80 का मतलब जनरल, EWS, MBC, OBC, बोए से है। बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी लास्ट ईयर के चार्ट के हिसाब से अपना कम करते रहें। यहां तक 80 नंबर वाले को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मेरिट इससे ±3 मार्क्स रहेगी, ऑलमोस्ट ये रहेगी। इसमें एक कारण अगर आप जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं, इस बार RPSC ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ी है। कहीं ना कहीं RPSC की पीछे की भर्तियों में कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे लूप होल था, और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर ऐसा सुनने में आता था कि लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ लोग गलत तरीके से एग्जाम को प्रभावित कर रहे हो। बाकी सारी चीजें आपके सामने, तो एक वजह वो भी रहेगी, जब सारे ऑप्शन अपन ने किए हैं तो कहीं ना कहीं नकल माफियाओं पे लगाम लगेगा। फटाफट एग्जाम करवाना, फटाफट आंसर की जारी कर देना, मेंस का रिजल्ट भी विद इन ए वीक आ जाएगा, ये सारी चीज। अब जिस व्यक्ति के 80 के आसपास नंबर हैं, मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, अंक हैं, मैं तो कह रहा हूं 75 वाला भी तैयारी करें। 75 मार्क्स वाले को भी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है ये मेरिट डाउन जाती जाती 80 से 75 तक भी चली जाए। देखो दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों के पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं आया हूँ। हालांकि मैं आपको राजस्थान करंट करवाऊंगा, एथिक्स करवाऊंगा, RAS 2012 में मेरा मेंस में फिलोसॉफी सब्जेक्ट था। मैं आपको स्पोर्ट्स योगा भी करवाऊंगा, पुलिस ऑफिसर हूं तो आपको लॉ वाला पार्ट भी करवाऊंगा। बाकी मेरे साथ 3 RAS और हैं, कुछ एक कॉलेज लेक्चरर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। वो सारी चीजें बिना किसी कॉस्ट के हम आपको यूट्यूब पे अपलोड करवाएंगे। सारी की सारी सामग्री स्तरीय होगी, लेवल की होगी। प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, तो आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में कंप्लीट राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा, और प्लस आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जो आपको आंसर राइटिंग भी बताएंगे। बाकी सारे पेपर मैं यहाँ आपको करवाऊंगा। मेरिट का मेरा ये अनुमान है कि ये, जैसे इसकी अगर रेंज की बात करें तो 75 टू 82, 83 यहां तक रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले तैयारी शुरू करी, 3 महीने पहले तैयारी शुरू करी, बिना किसी बेस के, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बिना किसी बेस के इस एग्जाम को 2-3 महीने की तैयारी में क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। या जो लोग कर भी जाते किसी भी तरह, तो उनसे मेंस नहीं निकलता। मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए वो लोग हैं जो 1-1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो आपको करनी है। कहते हैं ना कि असफलता अनाथ होती है। कुछ लोग ऐसे जिनके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, मेरा ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अंदर से मोटिवेशन लेना है। सिविल सर्विस की प्रोसेस थोड़ी लंबी चलती है, और बेसिकली जब आप इस सर्विस में आ जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में स्पेशली, आप महसूस करोगे कि आपको बहुत टफ व्यक्ति यहाँ सरवाइव कर पाता है। तो ये
अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। नई वैकेंसी आ रही है, आप उस नई वैकेंसी में तैयारी करिएगा। थोड़ा सा मैं इंस्टीट्यूट और ऐप के बारे में बता देता हूं। आपत्ति वाले सवाल आपको सभी को पता है, मैं नहीं बताऊंगा फिर से। आपत्ति, जो हिस्ट्री के आपत्ति वाले, जैसे आपत्ति वाले सवाल हैं, एक तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना वाला, जो धात्री माता और शिशु के संबंध में बिल्कुल ये या तो करेक्ट होगा या डिलीट होगा। सेकंड, जो इंदिरा रसोई योजना वाला बिल्कुल होगा ही होगा। इन सब के मैं ऑथेंटिक सोर्स कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थर्ड जो है अरब यात्री सुलेमान, देखिए अरब यात्री सुलेमान आया तो था पाल राजाओं के दरबार में, लेकिन वो ये 1851 के टाइम आया था और ये कंटेम्परेरी था बिल्कुल मीर भोज का। ये सवाल हो सकता है डिलीट हो या करेक्ट करें, क्योंकि मीर भोज का टाइम था 1836 टू 85 86। एक जो सवाल है जो ठीक होना चाहिए, वो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों वाला है, उसमें ये कहा है ताम्र भंडार मिले ताम्र पाषाणिक। अरे ताम्र पाषाणिक संस्कृति चालकोलिथिक तभी तो है जब वहां तांबे के कुछ ना कुछ वहां औजार मिले हैं। तो वो वाला एक सवाल जो है फोर्थ सवाल होगा कुराड़ा वाला। श्री एन वाला भी अगर यो कुरुक्षेत्र मैगजीन को देखते हैं तो श्री एन वाले सवाल पे भी डाउट है। एक दो सवाल वो जो हैं जो अजम्पशन स्टेटमेंट वाले हैं, वो मैं सारे के सारे आपको लिंक में अपडेट कर दूंगा। मेरे हाथ में 2021 का पेपर है, मैं एक बार आपको स्पीड से बताता हूं कि क्या क्या सवाल हैं जो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं। बहुत मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि कुछ लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया है। देखिए जो एज इट इज आए, आहड़ सभ्यता के बारे में आए, ताम्र पाषाणिक स्थल कुराड़ा और वो हैं। तो अगर किसी ने मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं तो उसको भी कम से कम 15-20 सवाल तो उसके वैसे आड़ के बारे में आया था। आड़ कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, दोबारा फिर से कुराड़ा ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। कृष्ण देव राय और अल्लासानी पेडाना लास्ट ईयर पिछली एग्जाम में मौजूद थे, अब के फिर से मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में लगातार सवाल आ रहे हैं, पिछली बार भी आया था कि कौन से इनमें से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। मानवाधिकार आयोग के बारे में है। एक और देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का 2021 में था, दोबारा है। उड़ान योजना का पिछली बार भी आया था कि सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, अब की बार फिर आया है। नीति निर्देशक तत्व फिर से वो उसमें भी मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है वो इस बार फिर से आया है, और उसमें भी यही 39, 41, 42 और 43 आर्टिकल है। सूचना के अधिकार का पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आया है। उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में परिवहन से या रोड से संबंधित पिछली बार भी सवाल आया था, इस बार भी आया है। मैग्नीज बॉक्साइट का इस बार पिछली बार भी था, इस बार भी पूछा है। एक मजे की बात देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान था, ये RS 2021 में पूछा है। बताने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रिपीट हुआ है। एक क्वांटम डॉट का सवाल आया था पिछली बार, इस बार भी क्वांटम वेल क्वांटम डॉट फिर से आया है। और जो जो नजदीक वाले तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, ये वो सवाल हैं जो डायरेक्ट वो के वो रिपीट हुए हैं। टाइम मोस्ट हैंडेड
मोस्ट एंडेड इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट टाइम मैगजीन की पिछली बार भी पूछी थी, इस बार भी पूछी है। और कुसुम योजना राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ हुई थी, वो पिछली बार भी पूछा है, इस बार भी पूछा है। दोस्तों मेरा ये इस चीज से अपडेट कराने की वजह यही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे एग्जामिनर पिछली बार का पेपर लेके बैठा हो। और कल से ही हम लोग, मैं अभिषेक सर राजस्थान जेल सर्विसेज के ऑफिसर हैं, 2060 बैच के आरएएस ऑफिसर हैं। अनिरुद्ध सर आरएएस 2018 में इनकी रैंक 97 थी। अभी सर ने 2 बार सर ने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है। सर हैं रामनारायण सोहता, पॉलिटी के रिनोन जाने माने व्यक्तित्व हैं, इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें। आप दोनों ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, आप आरटीएस हैं, आप हिंदी की जानी मानी फैकल्टी हैं। आपने 2 आईएएस मेंस दिखे हैं, वर्तमान में सीए हैं, आप कॉलेज लेक्चरर हैं, आप भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सारी तैयारी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हमारी ऐप है दी आईएम में, आईएएस आरएएस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। कल से आपको आरएएस मेंस के बारे में इसको काफ़ी अपडेट मिलेगा। बहुत बड़ी टीम है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। हमारे तरीके से तो हम पढ़ाने वाले ही हैं। और एक दोस्तों अंतिम बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस परीक्षा में थोड़ा समय लगता है क्योंकि काफ़ी सारे मेहनती लोग होते हैं, जो बार बार, कुछ लोग जो ऑलरेडी आ रहे हैं, इवन आरपीएस तक को मैंने दोबारा एग्जाम देते हुए देखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी वैकेंसी आ रही है, आप बहुत अच्छा करिए उसके लिए। आपके, मैं तो कहता हूँ 50 से भी कम नंबर है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, स्कूल में फेल हुए हैं, कॉलेज में फेल हुए हैं, और उन्होंने आरएएस में बहुत अच्छा किया है। क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2 साल लेट बन जाएं तो उससे कोई विशेष किसी के जीवन पे फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को संभालिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपकी तैयारी में हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।